हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने एक्सीडेंटली 438 दिन पैसिफिक ओशन में अकेले गुजारे थे। दोस्तों, हमारी अर्थ में टोटल 5 समुद्र हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है जो तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी की 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाली खाली लैंड भी इसके अंदर आ सकती है। अगर इस ओशन में कोई गुम हो जाए तो उसको ढूंढना लगभग ना के बराबर है। लेकिन हम ऐसे रियल स्टोरी की बात करेंगे जो कि एक इंसान इस समुद्र में वाकई में ही गुम गया था, और वो भी पूरे 438 दिन के लिए। जी हाँ, इस इंसान से जाने अनजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, और ऐसा रिकॉर्ड जो कोई भी चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। ये समुद्र में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला रिकॉर्ड जो सैल्वेडर अल्वेरिंगा नामी शख्स ने बनाया था, और वो भी मात्र 8 फीट की एक छोटी सी बोट पर। लेकिन लोग हैरान है कि ये इंसान इतने दिन कैसे जिंदा रह सकता है और ये वहाँ क्यों गया था। दरअसल ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में जोस रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था, जो एक एक्सपर्ट मछुआरा था, जो 17 नवंबर 2012 वाले दिन अपने एक दोस्त के साथ मछलियां पकड़ने के लिए एक बोट पर अपने साथी के साथ रवाना हुआ। और ये लोग चंद घंटों के लिए निकले थे, इस कारण इनके पास कुछ खास खाने पीने के लिए सामान नहीं था। इस बोट पर सिर्फ एक इंजन रेफ्रिजरेटर था जिसमें ये मछलियां पकड़कर स्टोर करते थे, और इन लोगों को दूर दूर तक मालूम नहीं था कि सिर्फ एक दिन के खाने के साथ 438 दिन उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजरने वाले हैं। अब ये लोग लगभग मेक्सिको से 100 किलोमीटर दूर गए और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन मौसम ने कुछ अलग ही ठान रखी थी। मौसम ने इस कदर करवट बदली कि उन लोगों को अपनी जाल छोड़कर उल्टे पांव भागने में ही अपनी भलाई समझी थी। रात के पूरे 7 घंटे बोट को भगाने के बाद तकरीबन सुबह के 7-8 बजे वो अपने गांव से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर थे, और उनको अपना गांव भी नजर आ रहा था। ये लोग तूफान को पीछे छोड़ने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनकी बोट के इंजन ने उनका यहाँ तक ही साथ दिया था, क्योंकि काफी देर तक बोट को नॉन स्टॉप भगाने के बाद उनका इंजन खराब हो गया, और बोट को चलाने के लिए ना कोई उनके पास चाकू या और कोई डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई सिस्टम था। अब उन लोगों ने रेडियो के माध्यम से अपने टीम को अपने लोकेशन भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, और उनके मैसेज के रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे। पर अब उनकी किस्मत उनका साथ देना छोड़ दी थी, क्योंकि वो लोग रिप्लाई का वेट कर रहे थे, और उनकी रेडियो की बैटरी लो होने के कारण वो बैटरी भी बैठ चुकी थी। अब उनकी बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, और उनके साथ ऐसा हुआ जो कोई नहीं चाहता था। तेज हवाओं ने उनको अपोजिट साइड धकेलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनको अपना गांव दिखना बंद हो गया था। अब उनकी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन लोगों को निकले हुए 4 से 5 दिन गुजर चुके थे। फिर पैसिफिक ओशन की लहरों ने उनको 350 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे कि उनको सिर्फ चारों दिशा में समुद्र का पानी ही पानी नजर आ रहा था। उन लोगों के पास कोई धुआं करने के लिए कुछ था या फिर ना ही कोई फायर गन उनके पास थी। अब उनको लगने लगा था कि उनका बचना ना के बराबर है, और जो खाने पीने के लिए कुछ लाए थे वो भी खत्म हुए काफी दिन हो चुके थे। अब उन लोगों ने अपनी बोट के आसपास मंडराने वाले परिंदे को पकड़कर खाना शुरू कर दिया था, या फिर मछलियों को भी कच्चा ही खाने लगे थे, और वो भी तब जब वो पकड़ने में कामयाब होते थे। पीने के लिए समुद्र में पानी तो बहुत था, पर भला इतना खारा पानी कोई कैसे पिएगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। फिर उन लोगों ने बारिश के पानी को समुद्र में तैरने वाली बोतलों में इकट्ठा कर पीना शुरू कर दिया था, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वे लोग मछलियां और परिंदों का खून पीते थे। और ये लोग ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे जिसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। और आखिरकार जोस का दोस्त ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो समुद्र में कूद कर सुसाइड कर लिया। जोस का दोस्त सिर्फ 4 महीने ही रह पाया। अब जोस के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अब वे अकेले ही जिंदगी गुजारने लगा था, और 6 महीने के बाद जोस को
एक कार्गो शिप दिखी और अब उसको जिंदा रहने की उम्मीद लगने लगी थी। जोश ने शिप की तरफ इशारे करके कोशिश की थी, पर बदकिस्मती से वो शिप भी निकल गई। शिप के पायलट को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई थी। फिर जोश की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। जोश 11 महीनों के बाद लगभग 8000 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे और सूरज की धूप से बचने के लिए जोश के पास सिर्फ एक अंडरवेयर रह गई थी। आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जब जोश को जिंदा रहने की उम्मीद लगने लगी थी। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोश को पानी में पेड़ के पत्ते और नारियल तैरते हुए समुद्र में नजर आए थे। अब उसको लगने लगा कि मेरे आसपास कोई आइलैंड है। फिर थोड़ी देर के बाद आखिरकार एक आइलैंड नजर आया था। फिर उसको समुद्र की लहरों से डर लगने लगा था कि वो इस आइलैंड को मिस ना कर दे। फिर वो समुद्र में कूद गया और तैरकर आइलैंड पे पहुंच गया। इसके अलावा जोश के पास कोई चारा भी नहीं था। अब जोश ने पूरे 14 महीने के बाद जमीन पर पैर रखा था और उस आइलैंड पर एक बीच हाउस भी जोश को दिखाई दिया था, जिसमें वहाँ का कोई लोकल इंसान मौजूद था। जोश का पिछले पूरे 438 दिन के बाद किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था और इस आइलैंड को इबोन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो उसको पूरे 11,000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद मिला था। फिर जोश को बाई फ्लाइट अपने गांव भेजा गया था, पर जोश की मुसीबत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जोश ने एक बुक लिखी थी 438 के नाम से। जोश के बताए अनुसार उनके दोस्त ने सुसाइड तो कर लिया था, पर उस पे वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।